हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज हम लोग राइटिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिएगा। मैंने स्पीकिंग मॉड्यूल पे 2 वीडियोस बनाए हैं जिनमें आपको लिंकर्स और कुछ टेक्निक्स बहुत हेल्प करेंगे आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में। आज हम लोग राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। देखो, राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बात करने से पहले आप ये चीज समझे कि राइटिंग में बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, लेकिन बहुत इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अगर आप तरीका समझ गए, मॉडस अप्रेंडी यानी तरीका समझ गए किस तरह से हमें अप्रोच करना है, तो आपके राइटिंग मॉड्यूल के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है और ये आपके स्कोर ओवरऑल बैंड स्कोर को ऊपर ले जा सकता है। क्योंकि राइटिंग मॉड्यूल में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि राइटिंग लिखते वक्त हमारे पास टाइम होता है जो बोलते वक्त नहीं होता है। व्हेन वी स्पीक वी डोंट हैव टाइम टू प्रोसेस, बट व्हेन वी राइट वी हैव टाइम टू प्रोसेस। और इसी चीज को यूज करते हुए आज मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊंगा वो सारी टेक्निक्स आईएलटीएस के पैरामीटर्स पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देंगी राइटिंग सेक्शन के लिए, और इन्हें आप अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट। आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन के अंदर हम लोग देखो, सबसे पहले आपके सामने एक ग्रिड बना हुआ है, ये ग्रिड है पूरा। इस ग्रिड में 4 आपके सामने बॉक्सेस हैं। कुछ बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं हमारे सामने, आप देख सकते हैं। टास्क, अचीवमेंट, कोहेरेंस, कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब आप में से कई लोग जानते भी होंगे और कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक बात आप समझे, ये वो चीजें हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट ये वो चीजें हैं जो आईएलटीएस वाले हमसे चाह रहे हैं। अब देखो, पहले जानना जरूरी है ना कि वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, तभी तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग लिख के और हमारा डिजायर्ड बैंड स्कोर आएगा। मतलब जो वो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तब हमारा रिजल्ट आएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो इसी के लिए ये जो चीजें आपके सामने लिखी है, इन्हें एनालाइज करना, इन्हें ऑब्जर्व करना और इनके अकॉर्डिंगली अपने थॉट प्रोसेस को फ्रेम करना हमें आना चाहिए इन द राइटिंग मॉड्यूल, जिसमें हम टास्क 1 की आज बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं टास्क 1 की। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टास्क 2 के बारे में बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम सिस्टमैटिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, चार्ट्स को, सारे एग्जांपल्स को लेंगे, ठीक है। बट आज हम लोग बात जो कर रहे हैं वो है एक ओवरऑल व्यू की, यानी जनरल हमारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब भी हम टास्क 1 जो है राइटिंग मॉड्यूल का बैंड 8 जो हम लोग एम कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी बैंड 8 फॉर राइटिंग। ओके, नाउ आप सबको पता होगा 2 टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 2 के बारे में नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईएलटीएस के ऑफिशियल पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा राइटिंग के अंदर। इनमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स दूंगा। देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला टास्क अचीवमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, टास्क अचीवमेंट की जब आप बात करोगे तो टास्क अचीवमेंट का मतलब क्या है। पार्ट 1 में आपको, टास्क 1 में आपको पता होगा, आपको एक बार ग्राफ या फिर किसी तरह का बार या चार्ट या ग्राफ किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहां पे जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आपको पता होना चाहिए, टास्क अचीवमेंट। जो टास्क आपको दिया गया है उसको अचीव कैसे करना है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, कवर्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क सफिशिएंटली। मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीजें वो पूछ रहा है आपसे, वो सारी कवर होनी चाहिए उस टास्क के रिक्वायरमेंट के अंदर, तभी आपका टास्क का अचीवमेंट, आपका पैरामीटर नंबर 1 पूरा हो पाएगा। क्लियर। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए ये जो पहली चीज है, इसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स का यूज करेंगे। कीवर्ड्स मतलब, देखो जब आपसे कोई भी चार्ट या बार दिया जाता है, उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ध्यान रखो हमेशा। राइटिंग मॉड्यूल के अंदर एक टेक्निक समझ लो कि कीवर्ड्स अगर आपने समझ लिए कौन सा कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड आपको हेल्प करेगा आंसर बनाने में या राइटिंग पूरा लिखने में, ठीक है। तो आपको कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कीवर्ड्स की है। कीवर्ड के लिए आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बट ये ध्यान रखो, अगर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है टास्क की सफिशिएंटली, तो आपको फोकस करना है कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला जो टेक्निक जिसे मैं कह सकता हूं। सेकंड जो है वो है प्रेजेंट, हाईलाइट एंड इलस्ट्रेट्स की फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स क्लियरली। देखो यहां पे कितनी चीजें दे रखी है, प्रेजेंट करना है, हाईलाइट करना है, इलस्ट्रेट यानी एग्जांपल्स देने हैं किस चीज के, की फीचर्स के। की फीचर्स जो है हमारे बार या चार्ट के की फीचर जो होंगे। अब की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो कोई भी अगर बार चार्ट आपको दे रखा है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, और इस तरह से कोई चार्ट आपको दे रखा होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी एग्जांपल्स, यहां पे भी कोई फिगर्स होंगे और यहां पे भी आपके पास कुछ नंबर्स, कुछ भी फॉर्म में होगा। अलग अलग चीजें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि इसमें क्या क्या की फीचर्स हो सकते हैं। वाई एक्सिस वाली यूनिट की फीचर हो सकती है, एक्स एक्सिस वाली जितनी भी यूनिट है वो की फीचर हो सकती है, और ये जो ग्राफ्स हैं इनके टॉप बॉटम, ये क्या हो सकते हैं,
की फीचर्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर बार चार्ट के टास्क 1 में, ठीक है। तो की फीचर्स की सारे के सारे की फीचर्स को हमें प्रेजेंट करना है, हाईलाइट करना है और उनको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बताना है जब आप बात कर रहे हैं टास्क 1 की राइटिंग मॉड्यूल के अंदर। क्लियर? तो यहां पे क्या क्या से हो गए की फीचर्स, एक्स एक्सिस की फीचर, वाई एक्सिस के की फीचर, टॉप बॉटम टोटल, ठीक है। की फीचर्स कौन कौन से हो गए, टॉप बॉटम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टोटल, ये सब हो गए की फीचर्स। इनको आपको प्रेजेंट करना है, हाईलाइट करना है, इलिस्ट्रेट करना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए की फीचर्स कौन कौन से होते हैं, बुलेट पॉइंट्स क्लियरली, या बुलेट पॉइंट्स, जो भी की फीचर्स या बुलेट पॉइंट्स, दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब ये हो गया हमारा टास्क अचीवमेंट, सबसे पहला वाला पॉइंट। और इसके अंदर ये जो टास्क अचीवमेंट का डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे इसको टास्क को अचीव किया जाता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा है कोहेरेंस एंड कोहेजन। ये वर्ड सुनने में थोड़े से ऐसे लगेंगे कि क्या वर्ड है, बट कोहेरेंस और कोहेजन का मतलब है चिपकाना। एक तरह से आप ये समझ लो किस तरह से अच्छे से आप चिपका रहे हो। चिपकाने का मतलब यहां पे है लिंक करना। चिपकाने का मतलब क्या है, लिंक करना। यानी हम बात कर रहे हैं लिंकर्स की। ज्यादा से ज्यादा लिंकर्स आपको यूज करने हैं, एक्सेस में भी नहीं यूज करने, बट मॉडरेट अमाउंट ऑफ लिंकर्स यूज करने हैं। लिंकर्स यूज करने से सामने वाले को यह पता लगता है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कितने अच्छे से बना पा रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए लिंकर्स का यूज करना है। पिछले वीडियो में मैंने लिंकर्स से रिलेटेड कुछ मतलब आपको चीजें बताई हैं, लिंकर्स कुछ लिखवाए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके चेकआउट कर ले, आपको हेल्प मिलेगी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी लिंकर्स के लिए। तो लिंकर्स का आपको यूज करना है कोहेरेंस और कोहेजन के लिए। मतलब आपको जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हो उतने बनाने हैं। जो आपके स्टैंडर्ड सेंटेंसेस है, यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस है, उनको आपको अवॉइड करना है, एक दो ही बनाने हैं, ठीक है। तो कोहेरेंस और कोहेजन में आपको क्या करना है, लिंकर्स का यूज करना है। अब अगला क्या है, मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेजन वेल। ये कोहेजन वेल मतलब यही है, देखो घुमा फिरा के वो बात यही कर रहा है कि आपको लिंक करने हैं सेंटेंसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग का मतलब क्या है, पैराग्राफिंग का मतलब यह है कि आप जब भी किसी को पार्ट 1 में लिखोगे, टास्क 1 में जब आप लिखोगे तो आप पैराग्राफ्स में लिखोगे। पहला पैराग्राफ किसका होगा, इंट्रोडक्शन का, ओवरव्यू का। दूसरा आपका इस तरह से आपको पहला इंट्रोडक्शन हो गया, आपको ओवरव्यू करना है, फिर उसके बाद आपको बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2, ये हमारा पैराग्राफिंग होती है। जनरली 4 पैराग्राफ्स के थ्रू के, मतलब 4 पैराग्राफ अगर आप लिखोगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर बैंड 8, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायरिंग। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा पैराग्राफिंग। अच्छे से पैराग्राफ करने हैं, 4 पैराग्राफ अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज जो है दैट इज नथिंग बट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हम लेक्सिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। देखो नाम इन्होंने बहुत डिफिकल्ट दे दिया, लेकिन आपको समझना है अल्टीमेटली खेल किस चीज का है। अल्टीमेटली जो गेम है वो ये है कि आपके जितने भी कीवर्ड्स दे रखे हैं उसको आपको मैनेज करना है, अच्छे से उन सेंटेंसेस को जोड़ना है, पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करना है, वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब वोकैबुलरी का ध्यान रखना है और ग्रामेटिकली एरर नहीं करना है, ग्रामेटिकली सही करना है। तो ओवरऑल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको समझना है कि अल्टीमेटली 4 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। पहला, मुझे क्या करना है, टास्क को अचीव करना है, जो भी पॉइंट दे रखे एक भी की फीचर नहीं छोड़ना है, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोहेरेंस एंड कोहेजन मतलब मुझे लिंक करने हैं, लिंकर्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं, पैराग्राफिंग करनी है। तीसरा, हमें वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। वोकैबुलरी से रिलेटेड मैं आपको एक टेक्निक देता हूं। देखो वोकैबुलरी ना, अगर आप वोकैबुलरी लिखना चाह रहे हैं तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, राइटिंग के अंदर वोकैबुलरी के लिए आपको एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो, वो है बेटर वर्ड टेक्निक। मतलब कोई भी वर्ड आपको, जब भी कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है उसका बेटर वर्ड सोचने की कोशिश करो और उसे लगाओ वहां पे, ठीक है। एक होते हैं जनरल वर्ड्स और उसके साथ होते हैं बेटर वर्ड्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बेटर वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है राइटिंग के अंदर। आप ये काम कर सकते हो क्योंकि राइटिंग में लिखते वक्त आपके पास टाइम होता है, तो आप सोच सकते हो कि इस वर्ड से रिलेटेड मेरे पास एक बेटर वर्ड होगा तो मैं वो लिख दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो आपको बेटर वर्ड लिखना है जब भी आप राइटिंग की बात करोगे। लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब यही होता है कि वोकैबुलरी आपको अच्छे वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज करना है और स्पेलिंग में एरर नहीं करना है। किस में एरर नहीं करना है, स्पेलिंग में एरर नहीं करना है। स्पेलिंग में एरर के लिए आप एक काम करो, लिस्ट निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल आपने निकाल ली 500 मोस्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है। 500 मोस्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, 500,000 की लिस्ट निकाल लो और उनको दिन में 2-4 बार पढ़ लो, बस अपने आप आपकी स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? ऐसे आप एक एक वर्ड को करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी और टाइम भी लगेगा। तो इससे बेटर क्या है, 500 वर्ड एक साथ निकाल लो, 1000 वर्ड एक साथ निकाल लो। देखो मैं मानता हूं 500 बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है, लेकिन 500 में से सारे थोड़ी आपकी स्पेलिंग एरर होगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी। तो जो होगी उसको सर्कल कर लो, नहीं होगी उस पर हटा दो, ठीक है। तो इस तरह से
स्पेलिंग इंप्रूव कर सकते हो लेक्सिकल रिसोर्सेज में वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो लास्ट हमारा पार्ट आता है, वो आता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग मॉड्यूल में ग्रामर अगर आप गलत कर दोगे या फिर अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी, सेंटेंस गलत बना दोगे, तो बहुत सारे आपके पॉइंट्स कटेंगे। तो आपको एक ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में ग्रामर के वाइड वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज करना और मेजॉरिटी सेंटेंसेस एरर फ्री। अब यहां पे मैं आपको दो टेक्निक्स दूंगा जो आपको फॉलो बहुत ज्यादा काम आएगी टू इंप्रूव योर ग्रामेटिकल स्किल्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स। नाउ सी गाइस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकल रेंज, देयर आर 3-4 चैप्टर्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, कौन कौन से 3-4 चैप्टर्स हैं? देखो, पहला चैप्टर जो आपके ग्रामेटिकल में सबसे ज्यादा काम में आता है वो है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा टेंसेस, थर्ड इज मोडाल्स एंड फोर्थ इज पैसिव वॉइस। ये जो चार है ना आपके, वो ये चार जो है, ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जो राइटिंग मॉड्यूल में आपकी ग्रामर को सही रखने में मदद करेंगे, अलोंग विद लिंकर्स। लिंकर्स तो है ही, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बना दिया है लिंकर्स का वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा वो। तो वर्ब्स, टेंसेस, मोडाल्स और पैसिव वॉइस, ये चारों चीजें ही ग्रामर के सेंटेंस फॉर्मेशन को बनाने में या ग्रामर में सेंटेंस को सही और गलत बनाने में हमारे काम आती है। ठीक है, इसके सारों के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि मैंने बहुत ही एडवांस टेक्निक्स के थ्रू और प्रैक्टिकल मेथड्स के थ्रू बनाए हैं, उनको जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इनके ऊपर सेपरेटली बात भी करेंगे आइल्स के पैरामीटर से। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये चारों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वर्ब्स का कॉम्बिनेशन ही आपको टेंसेस और मोडाल्स लेके आता है। जो वर्ब्स होंगे वही टेंसेस और मोडाल्स चैप्टर में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में एक और टेक्निक आपको समझनी है कि आपको खासा ध्यान प्रेपोजिशन पे भी रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन में गलती करते हैं, वो टू, ऑन, एट मतलब गलत लगा देते हैं प्रेपोजिशनल या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को। तो प्रेपोजिशन के लिए आप लोग जाके, मेरा एक वीडियो है प्रेपोजिशन पे जिसमें मैंने टेक्निक शेयर करी है, कुछ प्रेपोजिशन भी बताया है इंपॉर्टेंट, उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी को दिखाने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट लास्ट, जिसे मैं कहता हूं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? लिखने के बाद उसको 2 बार पढ़ो, चेक करो आपने कोई मिस्टेक करी है कि नहीं करी है। अब मिस्टेक तो बेटा तभी पता लगेगी ना जब आपको पता होगा कि और रूल पता होगा या नहीं पता होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके रूल्स को पहले एक जगह लिख लो, 2-4 बार पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर प्रूफ रीडिंग में भी आपको मदद मिलेगी। प्रूफ रीडिंग मतलब लिखने के बाद लास्ट में आप एक बार चेक कर रहे हो कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। ठीक है, इससे आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चारों आपके पैरामीटर्स हैं। इतना बड़ा याद करने, यानी इतना बड़ा समझने की जाए, एट लास्ट में आपको ये कहूंगा 4 चीजें। टास्क अचीवमेंट पूरा होना चाहिए, आपके सारे के सारे जो भी की फीचर्स हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, सब कवर होना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना है पूरे चार्ट में। दूसरा, कोहेरेंस एंड कोहेजन, अच्छे से उसको कनेक्ट करो, सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ, पैराग्राफिंग करो, डिवाइड करके अच्छे से लिखो, रिलेट करो। थर्ड, लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी में बेटर वर्ड्स को यूज करो एज कंपेयर टू जनरल वर्ड्स। ठीक है, पैराफ्रेजिंग भी बोल सकते हैं हम इसे। ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी के अंदर ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इनको 5 को अच्छे से इनको एब्जॉर्ब करो, इनके नोट्स बनाओ, इनको दिन में 4-5 बार पढ़ो। और साथ ही साथ स्पेलिंग के लिए जैसा मैंने बताया 500 या 1000 मोस्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स निकाल लो, उसमें से जो आपको लगता है आप मिसस्पेल करते हो उसको अच्छे से दिन में 3-4 बार पढ़ो, अपने आप स्पेलिंग एरर आपके हट जाएंगे और इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यहां पे ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी में आपको ये ध्यान रखना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, लेकिन ये चैप्टर्स आएंगे तभी प्रूफ रीडिंग कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा टेंस का कि कौन सा टेंस लग रहा है, तो फिर प्रूफ रीडिंग करके क्या फायदा। ठीक है, तो ये चारों चीजों को अच्छे से पढ़ो, इनके लिंक मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, एक बार जाके चेकआउट कर लो। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इस पे डिटेल बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको टास्क 1 एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें चारों टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं कल दोबारा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड again if you have any doubts, any queries regarding any particular topic, you can put it down in the comment. I'll be really happy to make the video on that. And if you want to contact us, if you want to join the classes, please contact the management and feel free to contact me as well. Thank you so much guys, take care and stay safe. See you in tomorrow. Thank you, bye bye.